Now the next topic is combined ERM component universe of an organization with its CSP। ठीक है, जो पॉइंट मैं कह रहा था आपसे कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव है ना वो देखने चाहिए कि वो मेरे कह सकते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के साथ कितने मैच कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर दो ऑर्गेनाइजेशन का अलायंस है। ठीक है, जो आप कह सकते हैं पहले सारा आईटी का सारा काम कह सकते हैं जो आपका इंटरनल आईटी फंक्शन मैनेज कर रहा था वो सारा काम अपने आपने क्या किया उसको आउटसोर्स कर दिया। किसको दे दिया? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को। ठीक है, तो क्या क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का भी वही ऑब्जेक्टिव है जो आपका खुद का था? ठीक है, या आपके खुद के आईटी फंक्शन का था? अगर सेम है देन इट्स ओके, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स आर देयर वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अभी आजकल क्या है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट पे हम काम करते हैं तो हजारों क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। अब उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके ऑब्जेक्टिव को कौन सा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जो कि मीट करता है। तो ये देखिए, ये आपके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, दिस इज योर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के जो मैंने कोसो फ्रेमवर्क के आपको 8 पॉइंट्स बताए थे वो ये हैं। नंबर 1 इंटरनल एनवायरनमेंट, सेकंड इज ऑब्जेक्टिव सेटिंग, थर्ड इज इवेंट आइडेंटिफिकेशन, फोर्थ इज रिस्क असेसमेंट, फिफ्थ इज रिस्क रिस्पॉन्स, सिक्स्थ इज कंट्रोल एक्टिविटी, सेवेंथ इज दिस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, एंड एट्थ इज मॉनिटरिंग। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका सीएसपी है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है ना जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो उसका भी अपना कुछ इंटरनल एनवायरनमेंट होगा, ऑब्जेक्टिव सेटिंग होगा, इवेंट आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग। तो जब दोनों के बीच में कॉन्ग्रुएंस हो तभी आपको वही क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर चूज करना चाहिए। ठीक है, मीन्स जैसा इंटरनल एनवायरनमेंट आप कंसीडर करते हैं, ठीक है, आप बहुत ज्यादा रिस्क टेकर नहीं है तो आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर भी रिस्क टेकिंग एबिलिटी में क्या हो, रिजिडिटी अगर दिखाता हो देन ओनली यू विल ऑप्ट फॉर दैट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, या जो ऑब्जेक्टिव आपके हों वही सेम ऑब्जेक्टिव आपके जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है उसके होने चाहिए। जैसे आपकी हैबिट है कि आप क्वालिटी को प्रेफर करते हैं, कॉस्ट को नहीं, है ना, तो आपका जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो भी सेफ्टी या सिक्योरिटी को प्रेफर करता है, पैसे को नहीं, कॉस्ट को नहीं, है ना। क्योंकि अगर कॉस्ट पर जाएगा तो अल्टीमेटली वो जो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको इमर्ज नहीं कर पाएगा, है ना, उनको नहीं डिप्लॉय कर पाएगा। तो बेसिकली जो भी आपका ऑब्जेक्टिव सेटिंग है वही सिमिलरली उसी के लाइन अगर आपका कह सकते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का ऑब्जेक्टिव सेटिंग है देन ओनली इट वुड बी बेटर। ठीक है, नेक्स्ट इज इवेंट आइडेंटिफिकेशन। जो जो इवेंट्स आपने कह सकते हैं आइडेंटिफाई की हैं अपनी प्रोसेसेस के लिए, तो जब भी आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से बात करेंगे तो आप बताएंगे ना उसे कि मैं ये प्रोसेसेस हैं जो कि क्लाउड में ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, समटाइम्स होता है कि जैसे हमें नहीं पता होता है कि हमें कौन सा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर चूज करना चाहिए तो हम कुछ कंसल्टेंसी कंपनीज के पास चले जाते हैं, मार्केट रिसर्च कंपनीज के पास जाते हैं, और वो हमें प्रॉपर मार्केट रिसर्च करके या प्रॉपर कह सकते हैं बिजनेस सिनेरियो के एनालिसिस करके या हमारी प्रोसेसेस के एनालिसिस करके हमारे लिए जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है वो हमें रिकमेंड करती हैं। ठीक है, जैसे इनमें से जो लीडिंग कंपनीज है आपकी केपीएमजी, डेलाइट, विप्रो और टीसीएस, ये सब कंपनीज हैं जो कि कंसल्टेंसी की फील्ड में काफी एक्टिव हैं। ठीक है, तो वो क्या करती हैं आपकी जो इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस हैं, ठीक है, ऐसे ही ईआरपी भी इंप्लीमेंट होता है। तो ईआरपी जब आप इंप्लीमेंट करते हैं ना तो उसमें क्या करते हैं कंसल्टेंट्स की हेल्प लेते हैं कि भाई मुझे एक्चुअल में ईआरपी इंप्लीमेंट करने की जरूरत है या नहीं है, तो इसी तरीके से मुझे एक्चुअल में क्लाउड कंप्यूटिंग की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, तो इवेंट आइडेंटिफिकेशन, अब ये सारा काम अगर आप खुद करने बैठेंगे तो पता चला जो आपका कोर ऑपरेशन है आप उसमें कहीं ना कहीं लैकिंग कर जाएंगे, तो आपने एक कंसल्टेंसी थर्ड पार्टी आपने जो है ऑप्ट कर ली, उससे बोला कि आप पूरी इवैल्यूएशन करके दो कि क्या वाकई में मुझे क्लाउड की जरूरत है या क्लाउड के बिना काम चल जाएगा, या मैं कुछ फंक्शंस को क्लाउड पर डालूं बाकी के फंक्शंस रहने दूं। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली इवेंट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, फिर उसमें हो गया रिस्क असेसमेंट, इवेंट निकाल लिया तो अब उसमें रिस्क किस लेवल तक लाई कर रहा है, ठीक है, किस कह सकते हैं इम्पैक्ट, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसको आपको एसेस करना। फिर उस पर मेरा रिस्पॉन्स क्या रहता है, ठीक है, मेरा रिस्पॉन्स क्या रहता है और मेरे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का रिस्पॉन्स क्या रहता है। बेसिकली ये क्या है कि दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अलायंस है, तो अलायंस मतलब हमें साथ साथ काम करना है। जो मेरे प्लस पॉइंट हैं वो अगर मतलब कह सकते हैं कि मेरे जो अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं
तो वो मेरा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मैनेज कर ले रहा है। ठीक है, जैसे मैं सेफ्टी सिक्योरिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता हूँ, ठीक है, मेरे पास बहुत अच्छे एक्सपर्ट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, जो हाई सिक्योरिटी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है मैं उसको प्रेफर करूंगा। ठीक है, तो जो मेरी कमियां हैं, मेरे आईटी डिपार्टमेंट की जो कमी थी या जो मेरे इंटरनल आईटी फंक्शन की जो कमी थी, वही सब तो मैं देखूंगा ना जो अपने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर में हो के वो मुझे अगर प्लस प्रोवाइड कर रहा होगा तभी मैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को चूज करूंगा। अदरवाइज तो जैसा चल रहा था वही ज्यादा बेटर है। ठीक है, लेकिन जनरली अब हम क्या देखेंगे कि रिस्क रिस्पॉन्स, तो मेरा जो रिस्क रिस्पॉन्स है और जो तरीका है और मेरे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का रिस्क डीलिंग का जो तरीका है वो कहाँ किस हद तक कह सकते हैं अलाइंड है, या मुझे किस तरीके की स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, ये मैं देखूंगा। कंट्रोल एक्टिविटी, ये मैंने बताया था कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट डिफाइन करने से, जब डिफाइन करते हैं तो उस समय लॉट मेनी ब्रेन स्टॉर्मिंग इज देयर, और आप कह सकते हैं कि बहुत सारे नेगोशिएशंस होते हैं कि इन सिचुएशंस में कंट्रोल जो है वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के पास रहेगा और इन सिचुएशंस में कंट्रोल आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास रहेगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, तो रियल टाइम बेसिस पर अगर कुछ भी होता है कह सकते हैं क्लाउड एनवायरनमेंट में, बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज आता है तो इंफॉर्मेशन बिल्कुल रियल टाइम बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड की जाएगी या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को प्रोवाइड की जाएगी। तो ये भी इन लाइन होना चाहिए आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। ओके, एंड लास्ट वन इज द मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग में ये है कि जब दो ऑर्गेनाइजेशन एक साथ काम कर रही हैं, ठीक है, तो मॉनिटरिंग प्रैक्टिसेस भी तो एक साथ ही होंगी ना। ठीक है, कि हमें वाकई में क्या क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के साथ जाने में फायदा था या हम अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन में जब काम कर रहे थे, तो दैट वाज मच बेटर। ठीक है, तो ये आप जब कह सकते हैं रेगुलरली अपने आप को एसेस करेंगे, चेक करेंगे, परफॉर्मेंस मेजर करेंगे, तब आप जान पाएंगे। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द मॉनिटरिंग। तो इस तरीके से जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, आपके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन और आपकी ये जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो भी कह सकते हैं ये सारे जो फ्रेमवर्क के पॉइंट्स हैं, इन सभी में कहीं ना कहीं कॉन्ग्रुएंसी होनी चाहिए, तभी आप उस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, बेस्ट सूटेड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होगा। तो समटाइम्स वी विल गो फॉर सम कंसल्टेंसी कंपनी for this type of assistance. Okay, so we will further discuss some more points about this topic. So the organization's data and processes are hosted in a shared environment with other cloud tenants, and the behavior and event of cloud service provider and fellow tenants could have a direct impact on the organization. ठीक है, जैसे होता है ना कि हम जनरली हम क्या करते हैं कि जैसे रहने के लिए तो हम सोसाइटीज प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं? कि भाई वहां पर सारी चीजें कह सकते हैं वो भी तो एक तरीके का क्लाउड ही है ना। जनरली जो एक आप खुद से घर बना करके रहिए, ठीक है, किसी मोहल्ले में, और या आप किसी गेटेड सोसाइटी में, जैसे जनरली आजकल है ना कि प्लॉट्स, फ्लैट्स और जो कह सकते हैं विला वगैरह, तो गेटेड सोसाइटी में लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो जस्ट लाइक अ क्लाउड, है ना, कि वहां पर आपने क्या किया, सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पज, जो सेफ्टी सिक्योरिटी है वो आपने सब कंसोलिडेट कर ली। ठीक है, जो स्वीपिंग और बाकी सारी और कह सकते हैं गार्डनिंग और स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम और क्लब वगैरह, वो सब आपने क्या किया, पूल कर लिया उसमें, है ना। ऐसे अलग अलग आपको मेंटेन करना बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्लाउड है। तो क्लाउड में क्या है कि बेसिकली बहुत सारे लोग हैं जो एक ही जगह पर एक ही प्लेस पर अपना डेटा स्टोर करके रख रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो कह सकते हैं कि अगर उनका बिहेवियर या कह सकते हैं उनका टेम्परामेंट और बाकी सारी चीजें अगर सही हैं, ठीक है, तो आप एक अच्छे कह सकते हैं एक अच्छे एनवायरनमेंट में हैं। ठीक है, क्योंकि आप एक शेयर्ड एनवायरनमेंट में हैं। लेकिन अगर कह सकते हैं कि जो आपका द बिहेवियर एंड इवेंट्स ऑफ सीएसपी एंड द फेलो टेनेंट्स आर नॉट गुड, है ना, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी इम्पैक्ट करेगा कहीं ना कहीं। अगर उसमें आपके कंप्यूटर भी एडेड हैं, कुछ कह सकते हैं नोटोरियस एलिमेंट लाइक हैकर क्रैकर भी उसमें इन्वॉल्व हैं, है ना, जैसे जनरली होता है कि इनसाइडर अटैक ज्यादा होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में। ठीक है, वही सबसे ज्यादा कह सकते हैं ऑकर करता है। ठीक है, तो इनसाइडर में आप देखिए तो क्लाउड आप बहुत सारे लोगों के साथ पूल कर रहे हैं।
तो पूल में यही तो रिस्क है ना अल्टीमेटली, कि कोई भी इनसाइडर अटैक अगर उसकी कह सकते हैं इंटेंशन सही ना हो तो वो हमें कहीं ना कहीं हार्म कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट। ओके, सिंस द रिस्क टू विच अ सीएसपी इज एक्सपोज्ड can have an impact on its cloud customers, and these risks must be incorporated into the risk profile of all the organization using the CSP solution। ठीक है, तो सिंस द रिस्क टू विच द सीएसपी इज एक्सपोज्ड, अगर कोई ऐसा रिस्क है जिससे कि सीएसपी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एक्सपोज हुआ है एंड कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन इट्स क्लाउड कस्टमर, तो उसका इम्पैक्ट जो है उसके क्लाउड कस्टमर पर भी पड़ेगा। मतलब ये वाइस वर्सा रिलेशनशिप है। ठीक है, मीन्स अगर कह सकते हैं कि जो टेनेंट है उनका बिहेवियर सही नहीं है तो उससे अदर टेनेंट्स को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, या क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो किसी थ्रेट से एक्सपोज हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट सारे क्लाउड कस्टमर पर पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज वाइस वर्सा इम्पैक्ट ऑन दिस, कह सकते हैं कि इसलिए ये बोला गया है ना कि दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन का जो शेयर्ड गोल है वो एक होना चाहिए। ठीक है, ये है इट्स अ क्लाउड कस्टमर एंड दीज रिस्क माइट बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ रिस्क प्रोफाइल ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग द सीएसपी सॉल्यूशन। और इसका जनरली जो रिस्क का इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जो सीएसपी सॉल्यूशन को डिप्लॉय कर रहे हैं उन सभी की रिस्क प्रोफाइल पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाइस वर्सा इम्पैक्ट है। This blending of environment is likely to change the organization's risk profile and therefore require new and different control। तो इसलिए ये जो वाइस वर्सा रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, तो इसके लिए आपको नए और डिफरेंट कंट्रोल की जरूरत है। एंड दिस कंबाइनिंग ऑफ रिस्क प्रोफाइल माइट आल्सो एक्सटेंड टू फेलो टेनेंट दैट आर शेयरिंग द सेम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज। ठीक है, आप देखिए जैसे सोसाइटीज में रहते हैं तो जनरली वो सब ठीक है कि आपको सेफ्टी सिक्योरिटी सब मिली हुई है। ठीक है, वो शेयर्ड आप सेफ्टी रखे हुए हैं। ठीक है, बिना एंट्री के कोई भी नहीं आ जा सकता, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए तो आप अपनी सेफ्टी के लिए जो फ्रंट गेट होता है ना, ठीक है, उसको आप जनरली कह सकते हैं वुडन गेट की बजाय आप मेटेलिक गेट ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, कि जो हमारा फ्रंट गेट है वो कम से कम मेटेलिक होना चाहिए और वो मजबूत होना चाहिए। ठीक है, इजिली जो है ब्रेकेबल नहीं होना चाहिए। तो ये और उसके अंदर फिर आप जो है वुडन गेट प्रेफर करते हैं। तो वही चीज है कि मतलब कंट्रोल किस तरीके से आप रखेंगे। ठीक है, इनकेस क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो रहे हैं, वहां कौन कब किस इंटेंशन के साथ है आपको नहीं पता। ठीक है, हालांकि आपने अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए क्या किया कि आपने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प ले ली, आपने अपना आईटी फंक्शन हटा दिया। ठीक है, लेकिन अब वहां पर क्या है कि इनकेस अगर कुछ थ्रेट आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के साथ हो गया तो वो आप सभी को इम्पैक्ट करेगा। तो आपको अपनी भी तैयारी रखनी है, अपनी भी सेफ्टी रखनी है। इसलिए बोला जाता है कि जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो कॉन्फिडेंशियल प्रोसेसेस हैं, उनको आप कतई एक्सपोज ना करें क्लाउड सर्विस में। ठीक है, तो दिस कंबाइनिंग ऑफ रिस्क प्रोफाइल माइट आल्सो एक्सटेंड द फेलो टेनेंट एंड दैट आर शेयरिंग the same cloud infrastructure resources। So as part of its cloud risk assessment process, management may need to consider the risk related information about its fellow tenant, like for example their identities, the applications they deploy and their likelihood of becoming target of cyber attacks। ठीक है, जनरली जब हम किसी सोसाइटी में घर लेते हैं तो क्या देखते हैं कि भाई जो आसपास के लोग रह रहे हैं वो किस जेंट्री के हैं, है ना, वो क्या मेरे ही क्लास को बिलोंग करते हैं। ठीक है, जनरली हम क्या देखते हैं कि सर्विस क्लास से, अच्छा ठीक है, सर्विस क्लास में भी किस किस कैटेगरी के हैं, इतने डॉक्टर हैं, इतने इंजीनियर्स हैं, इतने प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, जनरली कुछ लोग इस तरीके से भी अपने सोसाइटीज को कह सकते हैं ना कि एडवर्टाइज करते हैं कि इतने लोग हैं और वो इस प्रोफाइल के हैं। तो इसी तरीके से जब हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की हम हेल्प लेते हैं या सपोर्ट लेते हैं तो क्या हम जानने की कोशिश करते हैं कि भाई आपके पास जो और कस्टमर्स हैं और क्लाइंट हैं वो कौन है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा ठीक है, उनकी आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, कौन कौन से एप्लीकेशन है जो उन्होंने डिप्लॉय करवाए हैं, मीन्स कौन कौन सी बिजनेस प्रोसेसेस हैं जो वो मैप करवा रहे हैं, ताकि आप भी उसके बारे में सोच सकें ना कि अच्छा ठीक है उन्होंने अपनी इस बिजनेस प्रोसेस को रखा है तो इसका मतलब है कि सेफ है ना। उसकी रेटिंग क्या है, लाइक्लीहुड क्या है, किस कुछ इस तरीके का साइबर अटैक या कुछ थ्रेट ऑकर हुआ है क्या पास्ट में, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी रही है। तो ये सारी चीजें आप भी पूछते हैं अपने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली मैनेजमेंट्स ईआरएम
program should address the combined universe of its own organization ERM component along with the ERM component of the CSP. तो बेसिकली जब आप इस पे वर्क करते हैं, ठीक है, तो कंबाइंड यूनिवर्स मतलब एक तरीके से कह सकते हैं यू आर अलाइंसिंग विद योर ERM components with the CSP's ERM components. Okay. So management needs to identify the risk and events that could affect its own organization and those that could affect its CSP and fellow cloud tenant. ठीक है, तो जब आप कह सकते हैं अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग करेंगे इस केस में, ठीक है, तो इसमें आप अपने भी रिस्क प्रोफाइलिंग करेंगे, अपने साथ साथ इन केस अगर आपकी सीएसपी के साथ क्या क्या रिस्क ऑकर हो सकते हैं तो उनको भी आप कंसीडर करेंगे, ठीक है, और उसमें जो अदर फेलो क्लाउड टेनेंट्स हैं उनको क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, मैं अपने आप को कैसे बचाऊंगा और अदर फेलो क्लाउड टेनेंट्स को किस तरीके से, वो तो खैर बात की बात है, फिलहाल पहले आप अपने लिए सोचेंगे, ठीक है। तो इन केस अगर कुछ थ्रेट क्रिएट होता है तो उसको आप किस तरीके से डील करेंगे। जनरली होता है ना कि आप अपने थ्रेट के लिए कुछ एडिशनल मेजर्स करके रखते हैं, जैसा अभी मैंने बताया कि आप गेटेड सिक्योरिटी होने के बावजूद, ठीक है, और जो फ्रंट गेट है वो आप अक्सर देखिए तो 2 लेयर 3 लेयर जितना आप कह सकते हैं, जितना आप आपका जिस तरीके का नेचर है उस टाइप की आप सिक्योरिटी मैकेनिज्म इंस्टॉल करवा लेते हैं अपने लिए, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली ऑल अबाउट दिस कंबाइंड ERM कंपोनेंट। तो अब इस केस में आईटी के फील्ड में क्या हो सकता है कि आप 2 लेयर 3 लेयर या मल्टी लेयर सिक्योरिटी मैकेनिज्म आप डिवाइस कर सकते हैं कि आपने क्या किया कि अगर मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन है और वो अगर लॉग इन करता है, ठीक है, क्लाउड में, तो आपने उससे बोला कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से कि मेरे लिए आप जो है 2 लेयर 3 लेयर या मल्टी लेयर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस आप अप्लाई करिए, ठीक है, उसको कपाचे भी देना होगा और पता चला कि ओटीपी भी जनरेट होगा, तो वो सब है कि आप जो है फर्दर उसके थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंबाइंड ERM कंपोनेंट। तो ये अब उन दोनों के बारे में इन टोटलिटी बात कर रहा है। तो पहले देखिए हमने ERM के बारे में बात की, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट जो आपका कह सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में किस तरीके से डिप्लॉय होगा, इसके बारे में बात की इस यूनिट में। उसके बाद हमने कोसो ERM फ्रेमवर्क देखा कि उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, और उसके बाद इन टोटलिटी मतलब हम किस तरीके से कंसीडर करेंगे अपने क्लाउड एनवायरनमेंट को, मतलब अपने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को और अपने ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को, और किस तरीके से हम रिस्क से डील करेंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट द this topic, that is combined ERM component universe of an organization with its CSP. Okay, so this is all about this topic. So thank you. These are some of the references that you may access for further reading. Okay, so if you have any doubt or query regarding this point, you may ask. Okay, so is there any query or doubt?